जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के मंथली राशिफल। फरवरी का महीना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि भी सोचते होंगे हम पे तो 7.5 ही चल रही है, हमारे लिए क्या नया है। तो मैं आपको बता दूं, फरवरी के महीने में कुछ खास घटनाएं हो रही है क्योंकि 4 ट्रांजिट हो रहे हैं। यानी सूर्य का ट्रांजिट है, दूसरा बुध का ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट और मंगल का भी ट्रांजिट है। और मंगल उच्च राशि में यानी आपकी राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 7.5 के बावजूद भी फरवरी का महीना मकर राशि के लिए बड़ा खास रहेगा। आप उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फरवरी के महीने की मकर राशि की कुंडली जान लेते हैं। यह फरवरी के महीने की मकर राशि की कुंडली है। सूर्य और बुध मकर राशि में बैठे हैं, शनि आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हैं, राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं केतु आपके नवम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हैं और मंगल और शुक्र दोनों के दोनों आपके 12वें भाव में धनु राशि में बैठे हैं। ये टेम्परेरी फेस में बैठे हैं। एक 5 तारीख को निकल जाएगा और एक 12 तारीख को निकल जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट मकर राशि पे कहीं ना कहीं पूरे महीने पड़ेगा। उसके बारे में चर्चा करेंगे अब कि मंगल आपके लिए फरवरी के महीने में क्या खास वरदान, क्या खास चीजें लेके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, फरवरी के महीने में खासकर 5 फरवरी के बाद मंगल आपकी राशि में जाएंगे और मंगल यहां पर उच्च राशि में जाते हैं, रोचक योग का निर्माण कराएंगे। तो कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं जिससे आपकी तारीफ होगी। ऑफिस और करियर में आपका कद बढ़ जाएगा। अचानक ही आप वो बड़ा निर्णय लेंगे जो कि बहुत राइट होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी बुक कराने वाले हैं या कुछ ना कुछ आप खरीदने वाले हैं, इसका योग नजर आ रही है। तो भूमि खरीदने वाले हैं, मंगल ही वाहन का योग भी बनाता है, तो वाहन खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के जो ये मंगल 5 फरवरी के बाद आपकी राशि में जा रहे हैं तो आपके लिए बड़े लाभकारी है। साथ ही साथ मित्रों, हम जो राशिफल बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि आपको अपने बारे में पर्सनल जानना है कि भाई मेरे पे मंगल क्या करने वाला है, मेरे पे जो मेरी 7.5 चल रही है इसका क्या उपाय है, जो दिक्कतें चल रही है, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज कर, चाहे आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर आप परेशान हैं तो आप व्हाट्सएप करें और कंसल्टेंसी, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी मुझसे बुक करें और उपाय करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोग जब कुंडली दिखाते हैं, जब आपके साथ घटनाएं हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, आपका डिवोर्स हो जाता है, संतान 10 सालों से नहीं हो रही, तो ऐसे में ज्योतिषी के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है। पहले ही समस्या का समाधान करें, मेरा तो यही निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आप जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे फरवरी के महीने में। पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मकर राशि का फरवरी में स्वास्थ्य 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से और 13 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि 13 फरवरी तक आपका हेल्थ भी अच्छी है और कहीं ना कहीं आप घूमने, मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, वो भी आपका सही रहेगा। आपके हेल्थ के इशू भी ठीक हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, 14 तारीख से लेकर और 31 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। आपको पेट के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी या दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य शनि की युति पितृदोष बना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको क्या करना है, कुंडली जरूर चेक करा लेना और उसके उपाय कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के धन भाव के बारे में। फाइनेंस फरवरी में कैसा रहेगा, 2 भागों में बटेगा। यानी पहला 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी के बीच में देखा जाए तो शनि आपके धन भाव में, और शनि जब भी धन भाव में बैठते हैं ना तो धन तो देते हैं लेकिन मेहनत से देते हैं। यानी कि बहुत मेहनत रहेगी लेकिन धन आपको मिलता रहेगा। थोड़ा आप काम में बिजी रहेंगे, इजी कुछ नहीं मिलेगा, सब मेहनत करनी पड़ेगी। 14 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच में सूर्य शनि की जो युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है, आपका चालान कट सकता है, उसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है, सरकारी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट में आपको हानि हो सकती है।
कुल मिला के धन का फ्लो तो आपका नॉर्मल है, लेकिन आपको धनहानियाँ ज़्यादा होंगी, जिस वजह से आपको थोड़ा परेशानी रहेगी। तो 14 तारीख के बाद आप शेयर या कहीं पैसे इन्वेस्ट ना करें, किसी को धन उधार ना दें, किसी की बातों में ना आए, किसी के प्रोपेगेंडा में ना आए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। याद रखिएगा, सूर्य शनि की युति आपके लिए खराब रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो पूरा फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते रहेंगे, आपका पार्टनर, आपके बच्चे बिजी रहेंगे। तो फरवरी का महीना पारिवारिक सुख के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है, चाहे बहुत आपसे लंबी या आपके कमर के बराबर या आपके कंधे के बराबर संतान है। तो संतान भाव दो भागों में बढ़ता है। पहला, 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच में थोड़ा सा संतान की एकाग्र चित्ता की कमी रहेगी। संतान को बार बार कहना पड़ेगा एक चीज के लिए, तब जाके वो काम करेगी। संतान को एलर्जी की समस्या और नेत्र में कुछ कीड़ा या कुछ इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है, लेकिन चीजें नॉर्मल है। उसके बाद 13 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में शुक्र का ट्रांजिट मकर राशि में जाएगा। तो बड़ी संतान से संबंधित जो 15 से ऊपर की आपकी संतान है, उनके करियर में कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, उनको कोई ना कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी और संतान संबंधी समस्या का आपको सोल्यूशन नजर आएगा। यानी 12 तारीख तक थोड़ा सा संतान के पीछे आपको जनता जो है ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी सही है। और फिर 13 तारीख के बाद संतान संबंधी कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी जरूर मिलेगा। यानी फरवरी का महीना ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों का शुक्र मंगल का 12वें में योग बन रहा है। तो विद्यार्थी स्टूडेंट का फरवरी का महीना बड़े सारे एक्सपीरियंस वाला है। खासकर 2-3 एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होंगे। पहला, फरवरी के महीने में मित्रों से आपके जबरदस्त वाद विवाद होने वाले हैं, यानी जबरदस्त लड़ाई होने वाली है आपके मित्रों से। दूसरा, चालान आपका कटने वाला है। तीसरा, जहां हॉस्टल में आप रहने वहां का स्थान परिवर्तन, या जिस डेस्क में आप पढ़ रहे हैं वहां से आप दूसरी डेस्क में जाने वाले हैं, यानी स्थान परिवर्तन का आपका योग बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं। तो पूरा का पूरा फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 20 फरवरी तक काम का प्रेशर आप पे ज़्यादा पड़ेगा, काम का टारगेट आपका ज़्यादा रहेगा, जिसके सिलसिले में आपको क्लाइंटों से मिलना भी पड़ेगा। काम के सिलसिले में दूसरे शहर या अपने शहर बाजार की खाक भी जाननी पड़ेगी, दौड़ा भागी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सेल भी आपकी बढ़ेगी, सेल अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। फिर 21 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति नजर आएगी। अब ये जो सूर्य शनि की युति नजर आ रही है, तो अचानक नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, या पुरानी जगह से आपको दोबारा बड़े पैकेज पे, बड़े पद पे बुलाया जा सकता है। यानी कि बड़ा काम में परिवर्तन आपका सूर्य शनि की युति आपके लिए दे रही है। अब बात कर लेते हैं, ये तो नौकरी वालों के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी मकर राशि का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका है, चाहे आप पति पत्नी है, किसी भी रिलेशन में हैं, तो दाम्पत्य उसको कहा जाता है। तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पूरा फरवरी का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक सब नॉर्मल है। यानी कि रिलेशन आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप और दूसरे से हंसी मजाक करते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट भी करते रहेंगे। साथ ही साथ पार्टनर का फरवरी के महीने में गज केसरी योग बनता है, यानी पार्टनर को काम में बड़ी सफलता मिलेगी, या गज की केसरी योग के कारण पद प्रमोशन के योग बनते हैं। गज केसरी योग के कारण काम में कुछ ना कुछ खुशखबरी प्राप्त होगी। तो पार्टनर के लिए गज केसरी योग बड़ा लाभकारी है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मकर राशि वाले व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो उनके लिए फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक देखा जाए, आपके खर्चे एकदम से फरवरी में बढ़ जाएंगे। यानी काम में खर्चा, साथ ही साथ मशीन में खर्चा, वाहन में खर्चा, टैक्स का खर्चा, खर्चे पे खर्चा रहेगा। यानी 12 फरवरी तक आपके खर्चों में अति ज़्यादा वृद्धि होगी। 13 तारीख से लेकर और 29 फरवरी के बीच में शुक्र का ट्रांजिट होगा और आपका मालव्य योग बनेगा, यानी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी।
काम में तेजी रहेगी, काम में कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और खर्चे में कंट्रोल भी यहीं से आएगा। यानी 13 तारीख के बाद काम में आपके बड़ी उछाल रहेगा, उछाल का ग्राफ रहेगा, खर्चों में कंट्रोल होगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है। और अगर आपको मित्रों मेरा राशिफल अच्छा लगता है, मंथली राशिफल लगता है कि मैं कुछ एक्यूरेसी में जानता हूं, तो मेरे पेज से आप जरूर जुड़े, मुझसे जरूर जुड़े। जय माता दी।